हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर 4 आप लोगों का यहाँ पर चल रहा है, जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एवं उसके यौगिकों की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। बहुत सारे टॉपिक्स आपने इस चैप्टर के पढ़ लिए हैं। लास्ट सेशन से हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये स्टार्ट किया था, जहां पर कार्बनिक यौगिकों की कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग देख रहे थे। आपने एक दो रिएक्शंस पढ़ ली थी, जिसमें कि कंबशन रिएक्शन की बात हुई थी, साथ ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, होमवर्क में मैंने आपको एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने को दिया था, तो वो आप लोगों ने देखा होगा एक बार घर पे कि क्या होता है एडिशन रिएक्शन में और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ओके, आज के सेशन में इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। फोर्थ चैप्टर आप लोगों का चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जहां पर हम कार्बन और उसके यौगिकों की बात कर रहे थे। बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लेते। कोवेलेंट बॉन्डिंग से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजी आबंध जिसे कहा जाता है, जो कार्बन तथा किसी अन्य तत्व के परमाणु या कार्बन के ही किसी अन्य परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बन रहे हैं। तीन प्रकार के आपने यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग देखी। कोवेलेंट बॉन्ड तीन टाइप के होते हैं। एक आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड थर्ड वन इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि एकल सहसंयोजी आबंध, द्विसहसंयोजी आबंध और त्रिसहसंयोजी आबंध। तीन प्रकार के सहसंयोजी आबंध आपके यहाँ पर होते हैं। ओके, जिनमें आपने इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी के बेसिस पर ये तीन टाइप बनाए। सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग में आपका एक पेयर की साझेदारी होगी। डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग में, जिसे नाम से ही समझ आ रहा है, डबल दो के लिए यूज होता है, तो टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होंगे, आपस में शेयर किए जाएंगे। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग में आपका थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हमने तीनों टाइप को पढ़ा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखे हमने अलग अलग मॉलिक्यूल्स के। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, जहाँ पर तीन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में आपको कार्बन दिखता है, एक डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फुलरिन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, जहाँ पर कैटेनेशन एंड टेट्रावेलेंट नेचर उसका देखा जाता है। कैटेनेशन एंड श्रृंखलन का गुण, जहाँ पर कार्बन कार्बन के ही किसी अन्य परमाणु या किसी अन्य तत्व के अन्य परमाणु से जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाता है, इसी को श्रृंखलन का गुण कहा जाता है। टेट्रावेलेंट नेचर, जो कि चतुसंयोजी प्रकृति होती है उसकी, यानी कि कार्बन की संयोजकता 4 है, और उस 4 संयोजकता को पूर्ण करने के लिए उसे क्या करना होता है, 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। अब ये डिपेंड करता है, वो किसी एक एटम से 3 बॉन्ड बना सकता है और फिर अपना चौथा बॉन्ड किसी दूसरे एटम से बनाएगा। इसके अतिरिक्त वो 4 सिंगल बॉन्ड फॉर्म भी कर सकता है। ओके, जो कि कार्बन के ही परमाणु के साथ भी कर सकता है या किसी अन्य तत्व के परमाणु के साथ भी वो कर सकता है। तो इसी के कारण बड़ी संख्या में वो यौगिक बनाता है और इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। इसके अलावा हमने यहाँ पर बात की थी हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोजन और कार्बन के बने हुए यौगिकों को आपका हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसमें हमने एलिफेटिक और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की बात की, जिसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो टाइप के हाइड्रोकार्बन आए। सैचुरेटेड में एल्केन आपने एक टाइप देखा, जिसमें जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2, और आपने कहा यहाँ पर एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा, तो उसको एल्केन कहा जाता है। ओके, जैसे ईथेन आपने देखा, या प्रोपेन की बात करते हैं आप लोग। नेक्स्ट है आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें फर्स्ट आपने एल्कीन की बात की। एल्कीन क्या होता है, जब वहां पर जनरल फॉर्मूला उनके लिए CnH2n हो जाएगा और साथ ही कार्बन कार्बन के मध्य आपको अगर डबल बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है, तो वो क्या है, हो गया एल्कीन। ओके, जैसे ईथीन का एग्जांपल आप लोगों ने यहाँ पर देखा था। सेकंड है आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्काइन। एल्काइन होता है CnH2n-2, जहाँ पर कि आपका कार्बन कार्बन के मध्य आपको ट्रिपल बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा। ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड वर्सेस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपने एग्जाम्पल देखे थे तीनों के। एल्केन्स का एग्जाम्पल ब्यूटेन, एल्कीन्स का एग्जाम्पल ईथीन, एल्काइंस का एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोपाइन। फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप कोई भी एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, जो किसी भी मॉलिक्यूल के केमिकल प्रॉपर्टीज का वहाँ पर डिटर्मिनेशन कर रहा है, निर्धारण कर रहा है, उसी को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है।
मेन फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, एल्डिहाइड CHO, कीटोन CO, कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, हेलोजन फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो FClBrI। ओके, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण हमने देखा था, IUPAC के लिए रूल्स पढ़े थे हमने IUPAC नोमेनक्लेचर के करने के लिए, जिनमें पहला था आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड, find the longest carbon chain containing the functional group with the highest priority. This chain determines the parent name of the compound. Second one is change the ending of the parent alkane, alkene, alkyne to the suffix of the highest priority group, which gives the parent name of the compound. Usually drop the last letter E before adding the suffix. Okay. And third है number the chain from the end closest to the highest functional group. यहाँ पर आपने priority भी देखी थी. Name the compound by following order. Prefix, word root, suffix. The other groups are named as substituent by using the appropriate prefixes. जहाँ पर कुछ compounds के आपने IUPAC नाम लिखे. लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, कंबशन रिएक्शन किसे कहा जाता है? दहन की अभिक्रिया भी जिसे आप लोग कहते हैं, और दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है. तो यहाँ पर भी आपको रिएक्शन तब होते हुए दिखेगी जब ऑक्सीजन वहां पर होगा. सो केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन. ओके, अ केमिकल रिएक्शन इन विच, एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि अ सब्सटेंस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जब कोई पदार्थ जलता है वायु की उपस्थिति में, और वायु यानी ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसको कंबशन रिएक्शन कहा जाता है. एग्जाम्पल आपने इसमें देखा था, मिथेनॉल का आपने कंबशन होते हुए देखा, जिससे कि आपको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मिल रहा है. इसके अतिरिक्त हाइड्रोकार्बन है आपके पास एक, उसका आपने क्या देखा यहाँ पर, कंबशन होते हुए उसमें भी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है. तो आप कह सकते हैं कि कंबशन की रिएक्शन में आपको क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर जल, और जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनते हुए दिखती है. ओके, इसके अतिरिक्त कंबशन रिएक्शन में आपका हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस होती है, ये आपको पता है. ओके, चलिए कुछ और रिएक्शंस यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इसकी. दहन की अभिक्रिया इसे कहा जाता है. तो कार्बन सभी अपरूपों में O2 के साथ दहन करके ऊष्मा और प्रकाश के साथ CO2 उत्पन्न करता है. ठीक है, उदाहरण है आपका कार्बन, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जा रही है, दहन हो रहा है यानी कार्बन का, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है प्लस हीट एंड लाइट. ठीक है, मीथेन का दहन हो रहा है, जो आपको CO2 प्लस H2O देगा, और साथ में हीट एंड लाइट. इसके अलावा इथेनॉल है आपके पास, के अलावा आपने पढ़ा था कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो आपके कैसे जलते हैं, साफ ज्वाला के साथ जलते हैं, और वहीं जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं या आपके असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हैं, वो कैसे पीली ज्वाला के साथ जलेंगे और काला धुआं उनसे उत्पन्न होगा. ओके,
यहाँ पर आप लिख सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे जो उनसे साफ ज्वाला निकलेगी जब वो जलेंगे, और असंतृप्त से आपका कैसे काला धुआं प्लस पीली ज्वाला निकलेगी। ओके, चलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे थे, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसमें आपने क्या कहा कि ऑक्सीकरण की जो भी अभिक्रियाएं होंगी जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है उनको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। और कई सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें अलग से आप कुछ कंपाउंड्स ऐसे ऐड करते हैं जो ऑक्सीजन देने का वहाँ पर काम करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है, यानी ऑक्सीकारक भी आप लोग उन्हें कहते हैं, जिसमें कि आपने KMnO4 की बात की और K2Cr2O7, यानी कि आपका पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों ही क्या है यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, तो यहाँ पर एक में अल्कोहल में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा एल्डिहाइड है उसमें भी आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। चलिए, जो मैंने होमवर्क में दिया था आपको, एडिशन रिएक्शन, संकलन अभिक्रिया जिसे कहा जाता है, उसमें नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये एडिशन होगा। ठीक है, एडिशन होगा, और किसका एडिशन होगा उसकी हम लोग बात करेंगे। तो होता क्या है यहाँ पर, एक आपके पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। असंतृप्त का मतलब क्या होगा? एल्कीन या एल्काइन की बात कर रहे हैं, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला है जो, उसमें आपका हाइड्रोजन को ऐड किया जाएगा, और जब हाइड्रोजन उसमें ऐड होगा तो उसमें की असंतृप्तता में कमी आएगी। आपको पता है कि जो सैचुरेटेड होते हैं उनमें हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है और अनसैचुरेटेड में आपके हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है, हाइड्रोजन की संख्या हम लोग बोल सकते हैं। ओके, सो एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स in the presence of a catalyst to give saturated compound is called an addition reaction. ओके, संकलन अभिक्रिया में होता क्या है? अनसैचुरेशन में कमी आती है, असंतृप्तता में कमी आती है, या आप क्या बोल सकते हैं, कोई असंतृप्त कंपाउंड जो है आपका वो क्या हो रहा है? संतृप्त हो रहा है किसी मॉलिक्यूल को ऐड करने के बाद, और ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, यानी उत्प्रेरकों की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, जहां पर आप पैलेडियम या निकिल जैसे उत्प्रेरकों का उपयोग करते हैं। ओके, तो यही आपकी क्या है? एडिशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल एज शोन इन दी रिएक्शन बिलो। ओके, तो हाइड्रोजनीकरण किया जाता है वनस्पति तेलों का, जिसमें कि असंतृप्त जो कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, C2H2 था आपके पास, जिससे C2H4 बन गया, तो क्या हुआ? संतृप्तता में आपकी कमी आई है। या आपके पास C2H4 था सपोज, उसमें आपने हाइड्रोजन ऐड किया और C2H6 हो गया, तो असंतृप्तता में कमी आई है, या असंतृप्त से संतृप्त आपका कार्बनिक जो यौगिक है वो हुआ है, तो इसी को आपका एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसको कहा जाता है। क्या होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया में? द रिएक्शन विच इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम अ मॉलिक्यूल बाय अनदर एटम विदाउट एनी चेंज इन स्ट्रक्चर इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? होता क्या है, एक एटम का या एक ग्रुप ऑफ एटम का रिप्लेसमेंट किया जाता है किसी दूसरे ग्रुप से
के द्वारा, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसमें कोई किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं आता या चेंज नहीं आता है। इसी को आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको मीथेन था आपके पास CH4, ये मीथेन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसकी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन से कराई जाती है। अब होता क्या है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है मीथेन का, जिस पर आपके कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो एक एटम को यहाँ से रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। Cl के 2 एटम आ जाएंगे, Cl2 है ना, Cl Cl 2 Cl है यहाँ पर, तो ये वाला Cl इसको रिप्लेस कर देगा यहाँ से। तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर Cl आ गया। अब ये H कहाँ चला गया, ये इस Cl के साथ चला गया, तो इसने क्या बना दिया, HCl। तो इस प्रकार से बाकी इतने मॉलिक्यूल में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया गया, बस एक एटम कोई रिप्लेस हुआ है दूसरे एटम से, और इस तरह से इसको क्या कहा जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाएगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो चारों टाइप जो आपने पढ़े हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। आने वाले सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। तब तक यहाँ तक आप चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ओके। बाकी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।